आयुष मंत्रालय की ओर से अगले सत्र में, इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिवादन है। आज इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े और हमारे आज के वक्ता है हमारे योग गुरु स्वामी रामदेव जी और डॉक्टर नागेंद्र जी। सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ स्वामी रामदेव जी को। स्वामी रामदेव जी कृपया योग के मार्ग पर आप सभी का उचित मार्ग निर्देशन करें। नमस्कार। और आप सभी से अनुरोध है कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। स्वामी रामदेव जी आप सभी को संबोधित कर रहे हैं और ये सत्र अब प्रारंभ हो रहा है। हाँ, we are starting our next session. Welcome to you all on योग नमस्कार। ओम ओम भाई हो गया। देखो डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, इसलिए हम उनसे अनुरोध करेंगे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। देखो भाई फोटो वाले हट जाओ प्लीज। फोटो योगा बंद होना चाहिए। आइए मुझे लगता है योग का माहौल बनना चाहिए। सब मेरे साथ में मिलकर के एक बार 3 बार ओंकार का उच्चारण कीजिए। ओम। मेरे साथ सब मिलके बोलेंगे। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगश चित्तवृत्ति निरोधाः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्।
हम हमेशा योगस्थ रहे, और योगस्थ का मतलब ही स्वस्थ है। विषय है समग्रता से स्वास्थ्य हम कैसे प्राप्त करें, समग्र स्वास्थ्य के लिए योग। ये स्वस्थता क्या है? स्व मने स्वयं में, स्थ मने अवस्था, ठहरना, स्वयं में उतरना, अपने मूल स्वरूप में जीना, अपनी मूल प्रकृति में जीना, अपने मूल स्वभाव में जीना, ये योग है, यही स्वस्थता है। जब जब हम स्वयं से विचलित होते हैं तभी हम अस्वस्थ होते हैं। इसी को आयुर्वेद शास्त्र में प्रज्ञापराध कहा है। धृति और स्मृति की विकृति का नाम ही धृति और स्मृति से विकृति का नाम ही प्रज्ञापराध है। इन मॉडर्न मेडिकल साइंस दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस। व्हाट इज द स्ट्रेस? ये स्ट्रेस की डेफिनेशन दी महर्षि चरक सुश्रुत ने। हम अपने केंद्र से हट जाते हैं तो फिर रोगों से, अशांति से, तनाव से, समस्याओं से घिर जाते हैं। योग क्या है? योग चित्त वृत्ति निरोध, बहुत बड़ा शब्द है, समझ में नहीं आता। क्षिप्त मूड विक्षिप्त एकाग्र अवस्था से पार एकाग्र अवस्था में पहुंचना, ये योग है। और एकाग्र अवस्था के भी पार, जहां चित्त के आगे निकल जाते हैं आत्मा और परमात्मा के द्वार, यहां योग शुरू होता है। समझ में नहीं आया तो महर्षि वेद व्यास जी ने इसकी व्याख्या की, योग समाधि। फिर भी समझ में नहीं आया तो फिर अगला शब्द बोला, योग समाधानम। होल सॉल्यूशन इज योग। समाधान ही योग है एक आम आदमी के लिए। एकाग्रता और पवित्रता पूर्वक एक एक क्षण को हम जीते हैं, ये योग है। आप यदि एकाग्रता के साथ मुझे सुन रहे हैं तो ये योग है। ध्यान से सुनना। आप ध्यान से बैठे, एकाग्रता के साथ बैठे, पवित्रता के साथ बैठे हैं तो ये ध्यान से बैठना। आप एकाग्रता से देख रहे हैं तो ये ध्यान से देखना, ध्यान से बोलना, ध्यान से अपनी वाणी व्यवहार संपूर्ण आचरण को करना, ये योग है। इस योग को इतनी जटिलताओं में हमने घुसा दिया। अब गुफाओं से, ग्लैमर से और जटिलताओं से योग को सहज अवस्था में आत्मसात करना है और एक एक स्टेप करके हमें आरोहण पाना है, अपलिफ्ट होना है, ये योग है। मैं यदि आज का विषय है इसको थोड़ा पूरकता में कहूं, जिन लोगों ने ये विषय चुना है उनके प्रति मेरी सद्भावना है, तो भी एक थोड़ा सा संशोधन करने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि कई बार शब्द रूढ़ हो जाते हैं किसी एक अर्थ विशेष में। संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए योग नहीं, थोड़ा और अगला पूरक वाक्य बोल दो, संपूर्ण स्वास्थ्य और संपूर्ण विकास के लिए योग। स्वास्थ्य से यात्रा शुरू होती है और हमारे विकास की पूर्णता योग में है। जहां हम अपने भीतर की सभी अपूर्णताओं से, अपने भीतर की समस्त दुर्बलताओं से, पराधीनताओं से, अपने भीतर की सभी कमजोरियों से मुक्त हो जाते हैं, वो योग है। जैसे आदरणीय मोदी जी अभी कह रहे थे, बीज से वृक्ष होना। 3 ट्रिलियन सेल्स हमारे भीतर, 3 ट्रिलियन सेल्स हमारे भीतर हैं, एंड 1 सेल इक्वल टू 1 बॉडी एंड 1 बॉडी इक्वल टू यूनिवर्स। कितना बड़ा रहस्य परमात्मा ने हमारे भीतर दिया हुआ है। यात्रा शुरू होती है आरोग्य से, जाती है अध्यात्म विद्या की पराकाष्ठा तक, जिसको
परा विद्या कहते हैं। परा यया तत् अक्षरम अधिगम्यते। इस यात्रा में हम सतत आगे बढ़े। पहले योग तत्व की पहचान करें। व्हाट इज द रियल योग। अब ये जानने की वास्तव में जरूरत पड़ने लग गई है, क्योंकि अभी योग के नाम पर पता नहीं क्या क्या चल रहा है। नंगा योग भी चल रहा है आजकल। अब ये भी सिखाना पड़ेगा कि एक ढका हुआ योग, एक नंगा योग, एक हुड़दंगा योग, पता नहीं क्या क्या चलेगा। हमें वास्तव में योग को उसके सात्विक अर्थ में समझने की आवश्यकता भी है। योग का मूल तात्पर्य कहीं विस्मृत ना हो जाए हमसे। योग के मूल स्वरूप को हम पहचानें। तो मैंने कहा आपसे, जहां एकाग्रता है, जहां पवित्रता है, वहां से योग शुरू होता है। और निरुद्ध अवस्था में शरीर, इंद्रिय और मन के पार जहां पूर्ण पवित्रता है, वहां आत्मा और परमात्मा के द्वार योग पूर्ण होता है। योग के स्वरूप को हम ठीक ठीक समझें और योग के प्रत्येक पहलू को इक्वल इंपोर्टेंस दें। कुछ कहते हैं पोस्चर्स ही योग है, तो पोस्चर्स करवा रहे हैं। सुबह भी किए, ये भी योग है, लेकिन यही योग है, ये भ्रांति हो जाएगी। ये भी योग है। योग के प्रत्येक पहलू को, एवरी एस्पेक्ट को हम इक्वल इंपोर्टेंस दें। व्यायाम को, आसन को, प्राणायाम को, ध्यान को, अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह को, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान को, यम नियमों को, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि को बौद्ध दर्शन के अनुसार कहें तो शील अर्थात आचरण की पूर्ण पवित्रता, शुचिता। शील, समाधि, आचरण की जब पूर्ण पवित्रता होती है, तब समाधि अर्थात एकाग्रता हमारे भीतर घटित होती है। फिर प्रज्ञा हमारी विकसित होती है, उसको विवेक ख्याति कहते हैं। जहां एक एक व्यष्टि में समष्टि समाहित होती है। इस क्रम में कोई भ्रम ना हो, इसलिए हम सब चीजों को ठीक ठीक समझें। और ये जो दुकानदारी और ठेकेदारी कुछ लोगों ने तय कर लिया है, मेरा योग सही और मैं ही पूरा योगी। योग में तो अहंकार को स्थान ही नहीं होता। अहम और अहंकार केंद्रित जीवन के स्थान पर एक विवेकशील और समष्टि पर केंद्रित जीवन, वहां योग है। तो योग क्या है, योगी क्या है? अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिया। कुछ लोग कुछ काम नहीं करते, बोले राम नाम जपना पराय माल अपना, सारी दुनिया झूठा सपना। अब यहां योग नहीं होगा भाई, ऐसा नहीं। योग को हम समग्रता से समझें, स्वयं योगी बने, उपयोगी बने और अपने भीतर की असीम शक्तियों को, असीम सामर्थ्य को जगाएं। 4 प्रकार का सामर्थ्य हम अपने भीतर विकसित करें। आत्मा में हम परमात्मा की प्रेरणाओं को सुन पाएं और वैसा हम आचरण कर पाएं। ये सबसे पहला और सबसे बड़ा सामर्थ्य योग का। हर एक की आत्मा में परमात्मा हर समय प्रेरणा देता है। दृष्टवा रूपे व्याकरोत् सत्यानृते प्रजापति ही अश्रद्धाम अनृते दधात श्रद्धाम सत्य प्रजापति। हर एक की आत्मा में सत्य असत्य का विवेक है, शुभ अशुभ का ज्ञान है। हम सत्य को आत्मसात करें और उस पर चलने का साहस करें, यहां से योग शुरू होता है। आत्मा में हम परमात्मा की प्रेरणाओं को ग्रहण कर पाए, मस्तिष्क में जो परमात्मा का ज्ञान है उसको हम प्रकट कर पाए। पुरुषार्थ से, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। हम अपने
शक्ति का, सामर्थ्य का 1 से 5% ही प्रयोग कर पाते हैं। 95 से 99% हमारे भीतर की शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान और हमारे भीतर की संभावनाएं प्रसुप्त हो रहती है। उनको जागृत करना, आत्मा में परमात्मा की प्रेरणाएं, मस्तिष्क में ईश्वरीय ज्ञान को और हृदय में उस परमात्मा के अनंत प्रेम को। अयम निजः परोवीति गणन लघुचेत साम उदार चरितनाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हमारे हृदय में समष्टि के लिए प्रेम हो, समष्टि के लिए प्रेम, सब में मैं हूं, सब मुझ में है। ये एकत्व का दर्शन ही तो योग है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मभूत विजानत तत्र को मोह कः शोक एकत्वम् अनुपश्यत। द फिलॉसफी ऑफ वननेस, दिस इज द अल्टीमेट गोल एंड अचीवमेंट ऑफ योगा। यहां तक हमें जाना और अपने भीतर के, मैंने कहा 4 चीजों, आत्मा में परमात्मा की प्रेरणा को, मस्तिष्क में ईश्वरीय ज्ञान को, हृदय में ईश्वरीय संवेदनाओं को और अपने भीतर ईश्वरीय सामर्थ्य को हम पहचाने। मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतिनिधि हूं। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में मैंने इस बात को कहा, मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं भारत हूं। यहां से शुरू कीजिए यात्रा और धीरे धीरे मैं एक व्यक्ति नहीं, मुझ में सारा ब्रह्मांड और स्वयं ब्रह्म समाहित है। अहम ब्रह्मास्मि, यह है योग की उपलब्धि। यहां तक हम पहुंचे, यहां तक जाना। तत्वमसि श्वेत केतु प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। यह हमारी क्रमिक यात्रा है, एक क्षण में यह अचीव नहीं होगी। इसके लिए निरंतर हमें पुरुषार्थ करना है। इसी को कहा महर्षि पतंजलि ने, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आसीवित दृढ़ भूमि। तब वो अवस्था हमारी आएगी जहां से हमारी भीतर का महामानव जागृत होना शुरू होगा। और निरंतर जागरण की इस प्रक्रिया के लिए हमें अपने जीवन में कुछ मूलभूत परिवर्तन लाने होंगे। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोध से योगो भवति दुखा। ये क्रम है। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार और आचरण की शुद्धि, यही शील है, यही यम नियम है, यही क्रिया योग है, यही ज्ञान योग है, यही सांख्य योग है, यही अध्यात्म योग है। ऐसे क्रमशः हम निरंतर इस यात्रा में आरोहण पाए। देखो, अब मैं अनुभूति के स्तर पर कुछ बातों को कहता हूं। शास्त्र के प्रमाण तो आपने पढ़े। मैंने 9 वर्ष की उम्र में योग करना शुरू किया और मैं उसका गवाह हूं। लेफ्ट साइड में मेरे पैरालाइसिस था, दोनों घुटने में खड़ा होता था तो मिलते थे। पेट मेरा इतना मोटा था कि मुझे लोग पेटल कह करके चिढ़ाते थे। मैंने स्वयं में परिवर्तन पाया और आज आपके सामने खड़ा हूं तो करीब 20 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष रूप से योग सिखा करके खड़ा। थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम, थोड़े थोड़े आसन, थोड़ा थोड़ा प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास कराया और मैंने देखा करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल गई। निरोगी हो गए, निर्व्यसनी हो गए, शाकाहारी हो गए, सदाचारी हो गए। लाखों लोगों के घर टूटने से बच गए, बहुतों का तलाक होना था, बच गए। उन्होंने अपनी चेतना का विकास किया। मैंने करोड़ों लोगों का करोड़ों किलो वजन कम किया है, करोड़ों लोगों का। अभी नागेंद्र जी का भी 5 किलो कम करना है। मुझे हिसाब किताब भी आता है थोड़ा थोड़ा। सुनो, हमारे नागेंद्र जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने योग को जीवन में लाने के साथ साथ विज्ञान के क्षेत्र में उसको लेकर के गए और 200 से ज्यादा साइंटिफिक रिसर्च उसके ऊपर किए, इंटरनेशनल जर्नल्स में उनको पब्लिश कराया। नागेंद्र जी का एक बार बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूं। ये पहले हमारे ऋषि किसको कहते थे? साक्षात्कृत धर्माणो ही ऋषयः। कुछ लोग थोड़ा कम संस्कृत जानते थे, वो ऋषि वो होते थे तो रिसर्च करते थे। तो हमारे डॉक्टर नागेंद्र जी योग में रिसर्च करने वाले, उस अनुसंधान की नींव डालने वाले व्यक्ति हैं। डॉक्टर हेगड़े जी ये सामान्य व्यक्ति नहीं,
ये मात्र धर्मस्थली के धर्माचार्य नहीं है, इन्होंने धरातल के ऊपर योग, आयुर्वेद, भारतीय संस्कृति को और धर्म को जीवन में उतारा है। उनका अभिनंदन। वो आज हमारे इस सेशन के अध्यक्ष है। ये श्रीपाद नायक जी, नाम में भी श्री है और इनके जीवन में भी बहुत श्री है, यशस्विता है। और भारत आजाद हिंदुस्तान में पहली बार एक स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र मंत्रालय गठित हुआ योग, आयुर्वेद और अपनी तमाम इन परंपरागत पद्धतियों के विकास के लिए, और इसके प्रथम मंत्री होने का सौभाग्य भी इनको है। अब इस चीज को हमें बहुत आगे लेकर के जाना है। ये सामान्य घटना नहीं है। मात्र 21 जून योग का सेलिब्रेशन मात्र एक दिन का ना बन करके रह जाए, बल्कि योग से हमारा पूरा जीवन उत्सव बन जाए, इसके लिए 21 जून की डेट है कि यहां रुकना नहीं है, चरैवेती आगे चलना है। तो मैं कह रहा था, योग से क्या होता है? योग से हमने करोड़ों लोगों का वेट कम किया है। और मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरी हाइट है 5 फीट 7 इंच और मेरा वेट है 65। और ये वेट की बात नहीं है, ये भी एक बात है। हमारा वेट 100% परफेक्ट हो, सारे हमारे बॉडी के पैरामीटर्स, एक सप्ताह आप योग कीजिए, करीब करीब 90 to 99% आपके सारे के सारे बॉडी के पैरामीटर्स नॉर्मल आ जाएंगे। ये योग का परिणाम है। एक सप्ताह का कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आता है, ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल आता है, T3, T4, TSH नॉर्मल आता है, आपका एसिडिटी बिलिरुबिन लेवल नॉर्मल आता है, आपका क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल आता है। जब मैंने पहली बार ये टेस्ट किए, एक सप्ताह के अंदर मैंने कहा पहले टेस्ट करो और एक सप्ताह के बाद टेस्ट करो। बोले स्वामी रामदेव का दिमाग खराब हो गया, एक सप्ताह में ऐसे कैसे चेंज आ जाएगा? लेकिन जब एक सप्ताह में अन्य लोगों का 5 से 7 किलो वजन कम किया, और मैं चैलेंज देता हूं, अभी परसों से मेरा शिविर शुरू हो रहा है 7 दिन का। 7 दिन में मैं आपका 7 से 10 किलो वेट कम करूंगा। जिनको वजन कम करना हो आ जाना, और पैसा ना हो तो मुफ्त में आ जाना। खाने पीने और रहने की सारी व्यवस्था भी फ्री में दे देंगे, और जिनके पास पैसा हो तो लागत मात्र दे देना। योग से आप शरीर से यात्रा शुरू करते हैं और समाधि तक जाते हैं। योग से हमने ये देखा, मैं क्योंकि मुझे शोर शराबे के बीच में मंच मिला था, इसलिए 4-5 मिनट ज्यादा ले रहा हूं, क्योंकि मैंने साइलेंस भी किया ना, एक डिसिप्लिन बनाया। तो सुनो, योग के बारे में एक बात आती थी, योग तो समाधि के लिए, व्याधि कैसे मिटेगी? तो सबसे पहले मैं आज इस मंच से कह रहा हूं, क्योंकि मोदी जी ने इसलिए विवाद होने की संभावना कम है, नहीं तो उनकी उपस्थिति में कुछ बात कह देता तो लोग पता नहीं क्या क्या उठा देते। बाबा ने ये बोला, वो विवाद तो हो चुके पहले। जब मैंने पहली बार कहा कि बीपी क्योर होता है तो शोर मचा दिया, लेकिन मैं आज कहता हूं, हमने 1 नहीं 2 नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोगों का बीपी क्योर किया प्राणायाम करवा कर। लाखों लोगों का अनुलोम विलोम प्राणायाम किया, भ्रामरी प्राणायाम किया, श्वासों पर ध्यान किया, शवासन किया। मात्र 3 प्रैक्टिस, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम, उद्गीत, श्वासों पर ध्यान, शवासन, योग निद्रा, और बीपी क्योर हो गया। लौकी का जूस पिलाया और कुछ नहीं। आप योग के द्वारा, मैं इस बात को गारंटी से कहता हूं, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट आ जाएं और मैं एक दिन से इसका रिजल्ट देना शुरू करता हूं, 7 दिन के अंदर 99% लोगों का बीपी विदाउट मेडिकेशन कंट्रोल नहीं, क्योर करता हूं। मैं आपको ही गारंटी देता हूं। अब कुछ लोगों को इससे आपत्ति होती है तो होने दो, लेकिन मैं आपको फॉलो तो करना पड़ेगा। थोड़ी दिनचर्या फॉलो कीजिए, विद इन 7 डेज आप अपने भीतर चमत्कार अनुभव कीजिए। यह आविष्कार है ऋषियों का। हमने बीपी क्योर किया, थायराइड हमने क्योर किया, अर्थराइटिस हमने क्योर किया, हेपेटाइटिस पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी बीमारी मानी जाती है, इनक्योरेबल डिजीज, 3 से 5 करोड़ खर्च हो जाते हैं, वो क्योर किया हमने। ये तो योग का एक पार्ट है, इनक्योरेबल डिजीज को क्योर करना। फिर ऐसा एमएस, ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर जैसी बीमारियों के बारे में तो बोला जाता था, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। हमने ब्लड कैंसर से लेकर के ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस ओवरी का कैंसर, पहले बोल रहे थे हेगड़े जी के हमारे पास लोग आते थे मरने के लिए आते थे, आज हमारे पास लोग जीवन पाने के लिए आते हैं। पहले बोले अब तो मरना ही है, तो चलो वह हेगड़े जी के वहां जाएंगे, बिस्तर भी फ्री मिल जाएंगे, खाना भी फ्री मिल जाएगा, और मरने के बाद में डेड बॉडी भी मुफ्त में मिल जाएगी।
नहीं तो हॉस्पिटल में 5-10 लाख रुपए तो देकर के डेड बॉडी लेनी पड़ती है, इतना बिल बना देते, मरे मरे को भी जो है उसमें आईसीयू में घुसा के रखते। ये मैं बस इतनी बात कहना चाहता हूं कि ये योग की यात्रा है, शरीर से शुरू होती है और अपने समग्र विकास तक जाती है। इस पूरी यात्रा में हम सब हम सफर बने, योग हमारा हम सफर बने, रोग हमारे हम सफर ना बने, लाइफस्टाइल डिजीज के साथ नहीं, योग वाली लाइफस्टाइल के साथ हम जिए, ये हमारी जीवन शैली, जीवन पद्धति बने। अभी बोला जा रहा था इसके लिए हम करेंगे क्या? अब भाषण तो देके चले जाएंगे हम भी यहां से, योग ये है, योग का सामर्थ्य ये है। अब एक करेगा क्या ये बता? तो अब मैं बता रहा हूं, नागेंद्र जी अपना बताएंगे, हेगड़े जी अपना बताएंगे। ये अभी मधुमेह मुक्त भारत बनाने में लगे हमारे नागेंद्र जी, उसके लिए भी इनका अभिनंदन है एक बार। हाँ? हम करेंगे क्या? खाली भाषण देने के लिए आए यहां विज्ञान भवन में? पहले तो इस विज्ञान भवन में हमारी एंट्री नहीं थी। अब मैं एक बात कहता हूं, वो हिंदुस्तान वालों को पता, हमारे फॉरेनर फ्रेंड्स को नहीं पता है वो एंट्री क्यों नहीं थी। खैर, मैं आपको एक बात यहां से कहना चाहता हूं, हम पूरे साल भर में 1 लाख से ज्यादा शिविर लगाएंगे और 1 लाख से ज्यादा फ्री योग की नियमित क्लास चलाएंगे और पूरे हिंदुस्तान को योग सिखाएंगे। ये तो हिंदुस्तान के लिए हुआ और पूरी दुनिया में भी। अभी 50 से ज्यादा देशों में हमने सेवाएं शुरू की है और इसको आगे लेकर के जाएंगे। और कल श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी, जिन्होंने बहुत तप करके 1000 पुस्तकों से निष्कर्ष लेकर के योग के उस दिशा में काम शुरू किया और वर्ल्ड योग इंसाइक्लोपीडिया, उसका प्रथम चरण का प्रस्तुतिकरण हुआ। हम योग विश्वकोश बना रहे हैं। अगले वर्ष तक आपको वो पूरा 1500 पेज का योग विश्वकोश मिल जाएगा, जिससे कि योग के बारे में कोई भ्रांति नहीं होगी। इसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च को भी हम आगे बढ़ाएंगे। मैं इतनी ही बातों के साथ बस आपसे यही निवेदन करता हूं कि हम और आप साथ मिलकर के इस योग को आगे बढ़ाएंगे। रिसर्च के लिए आदरणीय मोदी जी से बजट लेंगे, क्योंकि मंत्री जी हमारे यहीं पर हैं, इनको भी साथ में ले जाएंगे। हम योग को अपनी दिनचर्या में तो लाएंगे, विज्ञान की कसौटी पर उसको खरा उतारने के लिए इसके लिए हजारों करोड़ रुपए का बजट भी मोदी जी से लेंगे। और जैसे आज मॉडर्न मेडिकल साइंस को एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के रूप में पूरी दुनिया प्रैक्टिस करती है, मुझे पूरा विश्वास है एक दिन पूरी दुनिया योग का अभ्यास करेगी, क्योंकि वही एकमात्र जीवन जीने का आधार। मैं इतनी ही बात कहता हुआ, जिन तमाम महापुरुषों ने मेरे सामने बैठे हैं, कुछ मेरे दाएं बाएं बैठे हैं, ये योग आज इस रूप में जो आज हमारे सामने है, इसमें हमारे सृष्टि के आदिकाल से हजारों हजारों लाखों लाखों ऋषि मुनियों का तप है। इस समय बहुत महापुरुषों ने आधुनिक युग में भी इस योग को विश्व पटल पर ले जाने में जितना पुण्य पुरुषार्थ किया है, उन सभी पुण्य आत्माओं, उन सभी ऋषि आत्माओं के प्रति और जो भी योग के साधक हैं, जिन्होंने अपने जीवन में योग को अपनाया है, उन सब के प्रति पूर्ण कृतज्ञता प्रकट करता हुआ और जो जो इस निस्वार्थ सेवा में लगे हैं, उनको अपना हृदय से प्रणाम करता हुआ एक बार अंत में हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने सैकड़ों वर्ष के बाद योग को इतना बड़ा गौरव दिया, उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सबको मेरा प्रणाम। I request Shri Nagendra ji to address the audience. Can put on the slides. My dear brothers and sisters, welcome back to this first session in which we just give an overall perspective of this conference. We have in the next session traditional basis of yoga, then yoga for prevention and promotion of positive health, therapeutic potentials of yoga, and yoga for global peace and yoga and its application. This is how we have designed this entire conference.
And I bring greetings to all of you from our university, Swami Vivekananda Yoga Anusandhan Samsthan. And I want to give a brief outline of the integrated approach of yoga therapy for total health. We all are familiar with the concept of health, defined by the World Health Organization. Health is a state of well-being. Just because I don't have any disease, it doesn't mean that I am healthy. It is a state of well-being at the physical, mental, social and spiritual levels. If I draw this curve, we can see that the normal is in the first quadrant. And our objective should be to move towards positive and perfect health rather than to deal with the illnesses. Prevention is better than cure, we say. But how much do we really mean? How much do we invest in prevention? That's what I was mentioning. No doubt, the contributions of the modern medical system has been great. 20th century achievements, eradication of infectious and contagious diseases, sophisticated surgeries, all these things were so much that we were so enthused that we are going to bring health for all by 2000. But as we the end of the last century, new challenges came up, the pandemics of the new era. And that is the modern NCDs. Asthma, diabetes, hypertension, heart problem, epilepsy, migraine, irritable bowel syndrome, cancer, and all these things. And to find solution for these modern NCDs, we need a total approach of not only just the body, but the mind, the emotions, and the intellect, and others. And that is the integrated approach that we do here in the yoga dimension. The integrated approach relates to prana, mana, buddhi, chitta, ahankara, or chaitanya. All these things are needed to find the solution. Because the stress in the modern NCDs are not merely physical. If we were physical, we would have got the solution through the modern medical system. They are multidimensional. Mental restlessness, emotional upsurges, deep-rooted psychological conflict, all are at the base of stress and the NCDs. Therefore, they are multidimensional, and our solution is only one-dimensional, physical. Therefore, we cannot meet the challenge. So, to tackle the problem, the way out is India's contribution, that the knowledge base of yoga, spirituality. And where is this knowledge base available? They're all available in our Upanishads, which form the core essence of our Indian culture. And what is that knowledge base from Upanishad? I want to share with you an interesting story of a king who had 4 wives. And the 4th wife was the person whom he loved the most. He spent all his time, energy, everything to take care of the 4th wife. And the 3rd wife is the most attractive, most beautiful, great PRO. And therefore he was very proud of her. And the 2nd wife is a very practical woman. Any problem the king could not solve, he would turn to the 2nd wife, and there she goes giving the solution. And the 1st wife is a loyal partner to the king. Always she remained in the palace and kept the whole palace with wonderful serenity, and anybody who came could enjoy the hospitality and wonder, but nobody knew who is doing all that. Unfortunately, the king also did not bother about her and did not ask whether you are taking the food. A day came, as it comes to all of us, the king felt so ill that he knew he was going to die in a few more hours. Then he thought of his luxurious life. And I had 4 wives. What is going to happen to me when I die? I am going to that place where nobody is there to take care of me. What to do? What to do? He started scratching his head, as some people scratch their head to get new ideas. And he got a brilliant idea. What is that? Can any of my wives come with me? Then naturally he turned to his 4th wife and said, why don't you come, join me? She says, where? You are dying, you want me to die? Goodbye, sir. And he walked away, a big hit. Then the 3rd wife, he said, we are going to a super space, and there will be super VVIs. Come on, I'm going to introduce you. He looks at him, says, that bird in hand is bird too in the bush. I'm only waiting for that moment for you to die. As soon as you die, I have fixed already my 2nd partner, she said. And then he turned to his 2nd wife, you are the only survivor. Both my wives have completely betrayed me, and you should see that you come with me and join me. And she said, I'm so sorry, my dear, I can't help you. The best I can do is carry your dead body to the grave or the crematorium, he said. So all his hopes collapsed. Then he hears a sweet voice. Don't worry, my dear king, I am going to go with you
wherever you go, I will continue to serve you as I have been doing all these years. And he looks at it. Who is that? First wife. How is she? Very thin, emaciated as if. The king felt so bad. When I could have done everything for her, I did nothing. Shame on me, shame on me. That's the story. The Upanishad asks, who is that king? Who are the 4 wives? Each one of us represents that king, and each one of us have 4 wives. Who are they? The 4th wife is the fond body that we love the most. But no matter how much we spend energy and time for this, there is no end to that. The 3rd wife is our possession. Look at my beautiful house, status and the wealth, and the beautiful house I have built, 45 stories, and spending crores and crores. How many people? 3 persons in the house. How do you manage all these rooms? Nobody. I have got robots to take care of these rooms, and I have the remote to control everything. When we die, what is going to happen? Goes to someone else. So 3rd wife is going to marry someone else. The 2nd wife is our family and friends. How long they can help? As long as we are alive. When we die, what is going to happen? If we can only carry our dead body to the grave or the crematorium, then who is that first wife who is prepared to come with us? And that is our Jivatma. But we have no time to look at it. Just like the king, Why we are running. We don't know why we are running, where we are running. And the Upanishad tells, please look inside. Why we are doing like this outside always? Paranchikhani vyatranat, paribhuhu, swayambhuhu, tasmat, parang pashyati nantaratman, the Kathopanishad tells. And we are all so structured that we look outside. But kaschit dhiraha pratyak atmanamaikshata, avratta chakshuhu, amrutatvam icchan. A great researcher started looking inwards. And then he started a huge world of its own. That is of the Adhyatma. And what is that knowledge base that we have? In that Upanishad, it tells us there is an unchanging dimension of our existence. And emerging out of it is this ever-changing creation that we see all around. And the unchanging dimension is our original state. Patanjali called it Swarupa. And it's called by different names by different people. Brahman, Atman. In scientific terminology, we can say it is reality, pure consciousness. Patanjali called it Kaivalya. Probably Buddha called Nirvana. And Vedanta is called Moksha. And emerging out of it is the ever-changing dimension of this creation. It has 2, the seen and the unseen dimension. The seen dimension is the physical body, and the unseen are the subtle and the causal bodies. And that is what has been projected here at the Panchakoshas in the Taittiriya and other Upanishads. We have the Annamaya, Pranamaya, Manomaya, Vijnana, Anandamaya Kosha. Annamaya Kosha is the physical body. Then we have the Pranamaya, Manomaya, Vijnanamaya as the subtle bodies, and the causal body is the original thing. And in Anandamaya Kosha, we are in a state of perfect health. We are in the full of bliss and in a state of unchanging reality. In the Vijnanamaya Kosha, the thinking starts. We are different from each other. And knowledge is total. Trikala Gnana. Therefore, no disease and no tension, no stresses, no dukkha, state of perfect health. But when you come to Manomaya Kosha, the emotions take over. I am different from you because of my own preferences compared to yours. And these preferences start raising themselves and become more and more powerful. They become strong emotions, kama, krodha, lobha, moha, mada, matsarya, anger, greed, jealousy, hatred, infatuation, and all these things start enslaving us. We know what is right, we don't do right things. Why? We are drawn by our emotions. And this is what is called the Duryodhana in our scriptures. Duryodhana is not just an epic character, but it's a personality trait. He says, Janami dharmam nacha me pravrittihi, Janami adharmam nacha me nivrittihi. I know what is right, I don't do the right thing. I know what is wrong, invariably I am drawn to do wrong things. That's where the problem starts. Every diabetic knows that he should not take sweets, his fond dishes. But when he encounters a wonderful array of all sweets in a marriage party, then what happens? There's going to be Kurukshetra war inside. Tongue is telling, come on, go and eat, go and eat. And the Buddhi is telling, no, 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 no. And that is the dimension that starts off. And
in the Manomaya Kosha, all problems start. That is called Adi. There's a big imbalance. Excessive speed starts coming. And that starts percolating down to the Pranamaya Kosha, and there's an imbalanced prana. And to set the prana into balance is the key essence. And that imbalance of prana further goes down to the physical body and causes the vyadhi. Adi becomes a vyadhi. And what do? In all our medical system, we essentially deal with vyadhi and its symptoms. But the root cause, is in Adi, and unless we remove the Adi, there is no solution to NCD. That's the reason. This is where yoga comes into picture and works holistically. So you have to remove the Adi, then only you have a total solution. And that's what we do in the integrated approach of yoga therapy. So yoga concretizes this knowledge base into our day-to-day activities and uses that. We have the 4 streams of yoga. Earlier, yoga was essentially, Patanjali Yoga is one of the Shat Darshanas. So Vivekananda broadened the whole vision through the karma, gnana and bhakti. And he said all these are the yogas. Our Prime Minister quoted that famous proclamation, do it by work or worship, philosophy or psychic control, by one or more, all of these and be free, said. That is the 4 streams of yoga. Either work with the intellect or with the emotions or with the willpower or bring it into action, any one of these and pro. And that the goal of yoga is to reach that ultimate reality. Raise ourselves from our normal level to become great, super, divine human beings and reach the ultimate. And coming out of this is the total approach of yoga that we do. So what we do is set the whole system into a balance. And 35 years of our yoga therapy research at Vyasa has shown that this total approach is going to bring about results. And we have so far dealt with nearly 200,000 cases of bronchial asthma, nasal allergy, 25,000 cases of diabetes, and large number of these research papers, and the PhDs and MSc dissertations in our university. And the first paper we brought us to the global level is Yoga for Bronchial Asthma, a controlled study published in British Medical Journal. And when this was published, people started asking, what type of yoga do you teach? What asanas do you teach? Can we come and learn? Can you come and teach us? Can we have a collaborative research? One single paper, we went global. And now the things are going. What did we show here? In a randomized controlled trial, we have shown that when people continue to practice yoga, 4.5 years practice, what has happened? Medication has come down 80%. What happened to the control group? There's a 27% increase in the medication. And similarly, we have worked on cardiovascular ailments, hypertension, in which we have shown there's going to be a wonderful research. Many of you are aware of the wonderful work of Lancet, and that has shown that cardiovascular ailments can be dealt with effectively. And we have shown in just 4 weeks of integrated yoga, there is going to be a reduction in the systolic and the diastolic blood pressures. And it's possible to reverse the heart disease. And we have the famous work of Dean Ornish, who has been able to show that the 90% block can be reduced to 80% in a year or up. He called it a lifestyle change program. Therefore, yoga is not merely asana or pranayama, but it's a lifestyle, as we have been talking about. What is the key essence of yoga, which is so different from others? That is to give deep rest to the system. Mana prashamana upayaha yogaha, as it is said. So we do that by various dimensions of avartan dhyana is one of the main things which gives very deep rest. But obviously, yoga reduces the craving. That's what we have been able to show, brings down the whole dimension. And the famous pranayama that we use here is the Surya Anulom Vilom Pranayam, that the right nostril breathing. Done 27 rounds 4 times a day can reduce 2 kgs in a month without any other things. Of course, Swami Ramdevji has been working on this obesity for various things and giving wonderful results. How does it work? The right nostril breathing increases the oxygen consumption, and that's what we have been shown in this research by these things. We had many terminal case cancers in 1986, and we started using yoga, and we have been able to show that wonderful results started coming up. And then we started the controlled trials, and people started coming to our Arogya Dham, in our Prashanti Kutiram, in which people started getting results even in 2 to 4 weeks. And this led us to do systematic randomized controlled trials.
and the effect of integrated approach of yoga therapy on breast cancer undergoing radiation, chemotherapy and surgery. The secondary effect can be reduced very effectively. And the terminal case cancers, metastatic breast cancer and yoga and non-yoga we have done. And how does it work? The DNA repair mechanism, studies on apoptosis, all these things have shown that yoga can improve the immune modulation and bring about the result. Strengthening of the immune thing, removing the confusion of the immune system. For that we developed the advanced techniques, that is pranic energization technique, mind sound resonance technique, mind imagery technique, mastering the emotions technique, Vijnana Sadhana Kaushala and Anandamrita Sirchan, working at all the 5 layers. People can do just even lying down on the ground and get all these things. And diabetes, we started the work way back in 80s, and we had collaboration with Royal Free Hospital, published in British Journal of Complementary Medicine, in which we have been able to show that yoga can be extremely beneficial to diabetes, in which we measure the HbA1c or glycated hemoglobin, which reduces, and you could see that there's a big reduction in the yoga group compared to the control. When Adi reduces, the Vyadi reduces. And that's what we have shown here in this. What is the basis of this improvement? We have seen when a person gets stressed up, there's an increased glucagon, adrenaline, cortisol and thyroxine. And insulin is the only thing that brings down the sugar levels. So yoga reduces the stress levels itself, therefore the stress hormones are reduced. This is the basic dimension of yoga in diabetes. So stress reduction restores immune system normalcy and autoimmunity gets reduced. By this process, we will be able to work on that. Using this, as most of you know, India has become the diabetic capital of the world. We said, can we address ourselves to this big problem of our country? And we have taken the Stop Diabetes movement to prevent India from becoming the world capital. So it's a yoga-based lifestyle change that we are going to do, in which we have the complete integration of all the systems. And during this International Day of Yoga, we have taken up this nationwide Madhumeha Mukta Bharat. And in the next 7 days, we are going to have nearly 3,000 camps in all 5 zones of our country. Starting from yesterday already, the measurements started, and morning 6 to 8 a.m., 2 hours. And we welcome all of you to take advantage of these camps and follow up. We are going to follow up for 1 year. And we need many persons who may be retired but not tired. And they can all join as volunteers for 1 or 2 years, and we will train and we will utilize for the services in STM. And this is what we have taken up in our university, which has 5 divisions. Division of Yoga Spirituality, Life Sciences, Physical Sciences, Management Studies and Humanities. And we have nearly 150 people doing their doctorate and nearly 500 MSc and others. We have a total of 1,500 people, including the distance education. And you can join our courses for the PhD, MSc, BSc and PG DYT. And YIC is the first step through our residential program. So we need persons who can contribute towards this vital movement, Stop Diabetes movement. And thanks to our ministry, our Shripa Naik ji has been a great strength, and we had a curtain raiser 4 days back for the Stop Diabetes movement, and the ministry is coming forward to help us. And similarly, we want association of all the yoga institutions. Therefore, I was requesting Swami Ramdev also to join hands with us, and we as a combined whole of all the yoga institutions, we will be able to tackle this big menace that is happening and bring total health to the whole system. And with this request and prayer to all the yoga gurus who have come here, Swami Atmapriyananji from Ramakrishna Mission thing, we have Kaivalya Dham, we have got Santa Cruz Institute, and all of us should join hands and take this as one mission of all the yoga institutions, so that we will be able to tackle this problem in the next 5 to 10 years. Systematically can we show that the rising curve is coming down. And we have a Professor Bolton from Manchester University, one of the topmost endocrinologists, and he is the president of the Confederation of Diabetic Association. He is our chief advisor. And we have Dr. Kashinath, and a large number of such top experts in diabetes have been brought together into the Stop Diabetes movement. And we hope that with the help of all this as a combined process, we should be able to tackle this big problem and prevent India from becoming the diabetic capital of the world. So with these words, once again, I offer my gratitude to the Ministry of Ayush for giving me this opportunity, and to see that this international conference has been set with Yoga for Total Health. And
Thank you very much. हेगड़े जी का एक बार सबकी ओर से अभिनंदन है, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। Namaskar. I am going to speak in English because I am from South India, so I find it difficult to communicate with you in Hindi, and every time I have बहुत to. अच्छा बोला, उसके लिए भी आपका अभिनंदन है। Now we are already late, so I am not going to take more time. But I should say that our Sripadji, Honorable Minister, is here, who is taking keen interest in developing the Ayush department, and also he is taking a keen interest in developing the state-wise health departments programs also. We have Honorable Swamiji, Ramdevji Baba, and Nagendraji, who has been introduced by his own words now, who is a great scholar and a researcher, and both of them have sown the seed some years back. Today, Honorable Prime Minister said, let's sow the seed of yoga development, but I think these two have already sown the seed many years back, and today we are finding the results in the form of yesterday Encyclopedia of Yoga and Ayurveda was released, and a lot of research has been by Dr. Nagendraji. So both these stalwarts deserve a special appreciation for their contribution. Now, today I must say that I couldn't speak much before the PM because of paucity of time. But today I must say that today was a touching moment when Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji went down the stage and participated in yoga with all the citizens, children, and all the participants. That was a great gesture of him to have come down and mix with the people. This shows his commitment to the system, the yoga, and also this prachar in the world. His effort in calling this day as a yoga day internationally is a particularly appreciable effort, because many of us in India, we feel shy to show our treasure and wealth. Many a times we feel that we Indians are having plenty of treasure, wealth, knowledge, and still we are slightly uncomfortable to express it. We feel slightly inferior. Inferior complex is always amongst us, and we fail to express our thoughts and knowledge. Some years back, there were great scholars, but they were not good communicators. But today the time has changed. We have great saints, great holy men, great scholars who have gone out of the country to show the knowledge and strength of our land. It started from Swami Vivekananda, and onwards hundreds and hundreds of holy men and knowledgeable persons have gone abroad, and they have not only spread the thoughts in India but also abroad. So it shows that the treasure which was hidden in a room or in a small box is opened and spread. It is said there is an animal called Kasturi Mruga. It is on the Himalayas, and it has a very beautiful smell in its back. It is said that this animal searches for the smell, root of the smell. It goes on searching for the root of the smell, but it fails to know that the origin of the smell is from its own back. We are like that, Indians, we are like that. We know that there is so much of knowledge and so much of rich experience in India, but still we go out for searching. Today, I must say that we have come out of that shell, and Modi ji had the confidence to go and address in UNO and say, now take this wealth, study that. If you want, you can do any research on this, and let this knowledge be spreading throughout the world. It is said most of our scholars in earlier days
holy men. It was all belonged to one particular community or caste or to limited persons. And they always felt this knowledge should not be communicated to outsiders. It should not be communicated outside their caste or community. It should not be informed to others. For example, Ayurveda. The Ayurveda knowledge was so much hidden and so much within a scholar that he said, if you give the combination of a particular drug, the power of the drug or the effect of the drug will be lost. So many of our scholars and pandits and vaidyas, Ayurveda knowledgeable persons, they always kept their knowledge for themselves unless they had a son or somebody who had the confidence to communicate. So thousands of drugs have been vanished with the great scholars who thought it is not good or viable to communicate their knowledge to somebody else, pass on it to somebody else. But today we feel proud to say that no knowledge can be hidden. No knowledge can be kept for ourselves. There cannot be any secret or force to hide it amongst ourselves. Let the world know that India has great treasure of knowledge, and let this knowledge be looted. I told in my earlier speech, many people had come to in India to thinking that there's a lot of treasure in India, wealth in India. They looted many of our temples and many of our wealth in this country. But very few who also came to take away the knowledge we had. So today we find that we are keeping our knowledge open for everybody to learn, understand, study and make use of it. We have two phases of our life. One is personal, one is professional. What is personal? We have our own health, our own family life, our own personality development, personality. On the other hand, we have professional phase, where we have whatever position we are, whatever we are, serving. Maybe we are in a very top class activity, or from a farmer to an industrialist, whoever we are. We have two phases of life. One is personal, one is professional. So this yoga and the knowledge of yoga keeps us to keep a personal life intact, health intact, family life intact. That's what both of them have just now informed us. At this time, professionally also, we can excel by having yoga in all phases of it. Now, when I was only last Friday, I was attending a de-addiction camp. We are from our institution, we are organizing de-addiction camps. We have already organized 850 de-addiction camps, like deep addicts of liquor, drugs and other habits are asked to de-addict. But the problem is why they accept the drugs, why they become alcoholics is very interesting. If there is a cricket match, we support a team and that team succeeds, then it is a celebration for which they go into celebration and other addictions. If they lose, they say we want to drown the sorrow, so again we started using other habits. Family, we asked many of those campers, why you have become addicts? They say, my family life is not happy. I'm not happy with my family life, so I have gone into addiction. Another person says, I am happy, but how I can spend my wealth? How can I spend my earning other than spending it to such addictions? So both ways it is affecting our life. The only way to control this is to have a good life, a disciplined life. That is why I said, Swamiji said, go to Mula Swarup, go to your original personality, Mula Swarup. And that's how he says, Sampurna Swasthya, total health and total well-being is our goal. So I say that there is this conference has given an opportunity to know more about yoga, its usage, its adoption and its practice. It is nothing like practicing. It is easy to say, but it is so easy to express, but very difficult to follow. But I have found that it is not difficult to follow whatever it suggests. It is said there are two people. One is a guru, another is a acharya. Who is a teacher and who is a acharya? A teacher is one who attends the classes,
It just gives lectures or teaches whatever subject he has been asked to. But an Acharya is one who not only teaches but also practices. It is Samyak Jnan, Samyak Darshan, Samyak Charitra. Samyak Darshan, know the right, have the right understanding. Samyak Jnan, know the right knowledge. Having understanding or knowledge is not sufficient unless you practice it. So practicing is very important than having the earlier two. The darshan or jnana is not complete unless it is brought to charitra or character or following it. So I think I must conclude here because we are going to have another session in another 30 minutes. I wish you all success, and there are many from the West. I had been to Germany last year. I had been to many places in Europe and America. Everywhere they say they are accepting yoga and Indian way of living for their personal life as well as their professional success. This is because this is pure knowledge. It is not connected with any isms, any religion or any particular group. It is for total development of a personality and their life. So I wish you all the best, and through you let this day, Yoga Day, which has started today, will grow, spread, and also will have universal brotherhood, peace and prosperity. I pray Lord Manjunath Swami, my Lord of my temple, the Shiva temple, to bless you all for a good health, good prosperity and also a bright future. May God bless you. सभी स्वस्थ रहें, सभी निरोगी रहें, इसी शुभकामना के साथ इस सत्र का हम समापन करते हैं। श्री श्रीपद नायक जी का, स्वामी रामदेव जी, डॉक्टर नागेंद्र जी और डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी का हम आभार व्यक्त करते हैं। आधे घंटे के बाद तकनीकी सत्र प्रारंभ होगा जिसका विषय है ट्रेडिशनल बेसिस ऑफ योगा।